बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरम नंबर 1 जो है वो करेंगे चैप्टर नंबर 12 से। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि थ्योरम जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है वो क्या क्या होते हैं, तो उन पार्ट्स को हम किस किस तरह से थ्योरम में यूटिलाइज़ करते हैं ये हमने डिस्कस किया था। आज हम फर्स्ट थ्योरम को प्रूव करना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जो हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट है उसको ज़रा गौर से देखें। कहता है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो स्टेटमेंट को ज़रा गौर से समझना है पढ़ के, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो क्या चीज़ बताई गई। हमें क्या बताया गया है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक राइट बाइसेक्टर है और उस पर कोई पॉइंट है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाना है। थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ के हम सबसे पहले फ़िगर बनाते हैं। क्या करेंगे, हम एक फ़िगर बनाएंगे। तो इस तरह से हमने एक लाइन सेगमेंट लेना है, ये स्केल से फ़िगर बनानी है आपने। एक जो है वो हम लेंगे लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट का नाम रख लें ए बी, और इस पे हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब राइट बाइसेक्टर क्या होता है, बिल्कुल इस पे जो मिड पॉइंट से लाइन गुजरे और इस पे परपेंडिकुलर भी हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बनाए। तो बिल्कुल स्ट्रेट आपने जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से, और इसको आप नाम दे दें एल और एम का, एल एम। और ये जिस पॉइंट से गुजर रही है उसको अगर हम सी कह देते हैं, इस पॉइंट को अगर हम सी कह देते हैं, तो और हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इस राइट बाइसेक्टर पे हमने कोई पॉइंट पी लेना है। तो ये हमने पॉइंट पी भी ले लिया इसके ऊपर। अब ये हमारी गिवन फिगर है जो हमने स्टेटमेंट के मुताबिक बनानी है। अब इसी चीज़ को जब हम वर्ड्स में लिखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड गिवन, उसको हम गिवन कहते हैं। तो अब हम इसका गिवन लिखेंगे। गिवन में हमने क्या लिखना है, जो हमने फ़िगर में किया है, जो फ़िगर बनाई है उसको हमने वर्ड्स में लिखना है। क्या किया फ़िगर में, फ़िगर में हमने एक लाइन ली है, अ लाइन एल एम intersects a line segment लाइन सेगमेंट है ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट सी। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज़ सी, एट पॉइंट सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सच दैट, ये लाइन क्योंकि राइट बाइसेक्टर की लाइन है तो हमने राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन इसमें जस्टिफाई करनी है। सच दैट एल एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। एल एम जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, और जो ए सी है यहाँ से वो बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ये हमें गिवन है। और इसके अलावा पी जो पॉइंट है वो एल एम पे है, पी इज़ ऑन एल एम, पॉइंट पी जो है वो एल एम पे है, ये हमें गिवन है। ये हमने जो फिगर बनाई उसके मुताबिक लिखे। अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने ये करना है कि P का डिस्टेंस A से और B से इक्वल है। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A एंड P फ्रॉम B इज़ इक्वल, यानी कि PA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PB।
पी ए और पी बी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमने प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है फिगर थ्योरम के पार्ट्स में हमने पढ़ा था, नेक्स्ट स्टेप इज़ कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम एडिशन करते हैं फिगर में, और जो फिगर में एडिशन की होती है उसको वर्ड्स में लिख देते हैं। एडिशन हमने क्या करनी है, फिगर में हम पी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ए के साथ और पी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे बी के साथ। तो कंस्ट्रक्शन हमेशा हम डॉटेड लाइन में करते हैं ताकि हमें याद रहे हमने क्या कंस्ट्रक्शन की है। अच्छा, एक और चीज़ कही हमने, क्योंकि राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था तो इधर 90 डिग्री का एंगल भी शो कर लेना है आपने। अच्छा, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है डॉटेड लाइन में, ये अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख देना है, जॉइन पी टू ए एंड बी। पी को हमने ए और बी से जॉइन कर देना है। अब हम इसका करेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या करना है, बेसिकली हमारा पर्पज़ ये है कि हमने प्रूव करना है कि P का डिस्टेंस A और B से इक्वल है। अब ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उसकी वजह से यहाँ दो ट्रायंगल्स बन गई हैं, एक है ACP और दूसरी है BCP। ये ACP ट्रायंगल और BCP ट्रायंगल है। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें तो हम ये लिख सकते हैं कि PA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PB, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में ये एक एक साइड है। तो इफ़ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल आल्सो बी कॉन्ग्रुएंट। तो अब हमारा टास्क क्या है कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ACP और BCP को कॉन्ग्रुएंट कर लें। इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए प्रूफ के अंदर हमने क्या करना है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स देनी है जिससे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकती हों, और हर स्टेटमेंट के सामने हमने रीज़न भी लिखनी है, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट में रीज़न जो है वो बताएगी कि हमने स्टेटमेंट ठीक लिखी है या गलत लिखी है। तो रीज़न इज़ मस्ट। तो ये जो दो ट्रायंगल्स बनी हैं इनमें कॉरस्पॉन्डेंस ले लें, और फिर जो हमने चार रूल्स पढ़े हुए हैं उनमें से कोई एक लगा के हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ACP कॉरस्पॉन्डेंस, ये कॉरस्पॉन्डेंस का साइन है, कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल BCP। इन ट्रायंगल्स को हमने कॉरस्पॉन्डेंस ले रही है इनमें। अब कॉरस्पॉन्डेंस लेने का क्या मतलब है कि इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम कंपेयर करेंगे कौन सी साइड किसके कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि C मिड पॉइंट है तो AC और BC आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC विच इज़ फ्रॉम ट्रायंगल ACP is congruent to BC which is from triangle BCP, and the reason is that it is given। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल ACP, जो ACP एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री है। ACP C पॉइंट पे एंगल है जिसके एंड पॉइंट्स हैं A और P। इट इज़ इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP। ACP और BCP आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। वजह क्या है, वजह ये है कि वी आर गिवन दैट PC, जो PC है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू AB। PC जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, इसलिए C पॉइंट पे हर एंगल 90 डिग्री है। सो ईच एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री ऑन C पे बनने वाला हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अच्छा, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, तीसरी बात कि ये जो सेंटर वाला, इसका सेंटर वाली साइड है PC, ये कॉन्ग्रुएंट है। PC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PC। ये कॉमन साइड है दोनों के लिए, तो कॉमन साइड इसमें कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके सामने हम लिखेंगे कॉमन साइड। ये हमारी आ गई तीसरी रीज़न। तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 रीज़न्स काफ़ी होती हैं अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। साइड एंगल साइड इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट इसमें लग जाएगा। देयरफॉर आई कैन राइट ट्रायंगल ACP
इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCP। रीज़न क्या है? रीज़न इज़ साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। नाउ इफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल आल्सो बी कॉन्ग्रुएंट। हेंस आई कैन राइट PA is congruent to PB. Why are these congruent? Because these are corresponding sides of congruent triangles। तो इस तरह से हमने क्या प्रूव कर लिया जो हमें रिक्वायर्ड था। तो थ्योरम ये देखें बहुत आसान है। अगर हम उस टेक्निक को जो मैंने बताई थी वो जहन में रखें और जो सारे पार्ट्स हैं वो हमें पता हो, फिर हम थ्योरम को बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आपने इस थ्योरम को खुद से 2 to 3 टाइम्स लिखना है, फिर आपको ये समझ आएगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है पेपर में, मस्ट आता है बेटा ये, और इसके बगैर आपका पेपर पूरा नहीं होता। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।